सकते हैं। तो अपना टॉपिक है संधि और यहाँ से सामान्य परिचय में पहली बात 4 प्रश्न बनते हैं। यदि आपकी एग्जाम नॉर्मल है तो यहाँ से सामान्य परिचय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पहला प्रश्न की संधि की परिभाषा क्या है, संधि कहते किसे हैं? तो संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का सेंस होता है परिवर्तन, उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है? परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगला प्रश्न, संधि का विलोम क्या होता है? तो याद रखना कभी भी संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है। इसको गांठ बांध लेना कि संधि का विलोम कभी भी विच्छेद नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अगली चीज, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलाना या जोड़ना होता है, मिलाना या जोड़ना होता है। अगली चीज, नेक्स्ट प्रश्न है, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विषयक संधि। ये 3 संधि के है वो भेद होते हैं मूल रूप से। 3-4 प्रश्न आपके सामान्य परिचय से बने। पहला कि संधि कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संधि का विलोम विग्रह होता है, विच्छेद नहीं होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मिलाना या जोड़ना होता है। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि। अब बात करेंगे स्वर संधि की, जहां से आपके एग्जाम में आपके प्रश्न फंसते हैं और आपके गलत होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी ग्रामर में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी ग्रामर में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब आपको जानना है ये जो आपकी स्वर संधि है इसके कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादी संधि। ठीक है, तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं और आप कोई भी एग्जाम दे लेना, इन 5 में से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब आप पहचानोगे कैसे शब्दों को? आपको कैसे पता चलेगा कि किस शब्द में गुण है, किसमें यण है, अयादी है, वृद्धि है? तो देखिए, सिर्फ 5 लाइन आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ ये 5 लाइन याद करनी है। यदि आपने ये याद कर ली तो आपकी जिंदगी में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि के लिए आपको याद करना है समान स्वरों का मेल। समान स्वरों का मेल क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे पुस्तकालय शब्द लिखा, पुस्तकालय शब्द का जैसे मैंने खंडन किया तो क्या हुआ? पुस्तक प्लस आल्य हुआ। अब आप देख पा रहे हो कि प्लस के पहले जो अंतिम वर्ण है वो क है, क में कौन सा वर्ण है? ए है। आल्य का फर्स्ट वर्ण क्या है? आ। तो ए प्लस आ मिलके क्या हो रहा है? आ हो रहा है, यानी समान स्वर मिल रहे हैं। तो समान स्वर मिलते ही आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो शब्द कहाँ से टूट रहा है? आ से टूट रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका गुण संधि। गुण संधि के लिए एक लाइन आपको याद करनी है कि एक मात्रा से टूटने वाले सभी शब्द। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक मात्रा वाले शब्द कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मात्रा होती क्या है। तो एक तो ए की मात्रा होती है और एक आपकी ओ की मात्रा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपका शब्द आया, जैसे रमेश। रमेश, रमेश शब्द में सबसे पहले आप देखो कि शब्द का उच्चारण करो। जैसे ही मैंने रमेश शब्द का उच्चारण किया, ध्वनि आती है किसकी? ईस, यानी कि यहाँ पे मूल शब्द है आपका ईस। अब ईस को निकालने के बाद आपको पता चल रहा है कि शब्द कहाँ से टूट रहा है? एक मात्रा से। तो इधर क्या बचा? रमा, रमा प्लस ईस। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है राम प्लस ईस बराबर रमेश। तो राम प्लस ईस बराबर कभी भी रमेश नहीं होता, रमा प्लस ईस बराबर क्या होता है? रमेश होता है। और आप देख पा रहे हो कि एक मात्रा से शब्द टूटा है। तो एक मात्रा से यदि कोई शब्द टूटता है तो वहां क्या करेंगे अपन? गुण संधि करेंगे। रमा का अंतिम वर्ण आ, ईस का फर्स्ट वर्ण ई, आ प्लस ई मिलके क्या बना? ए। ए मीन्स क्या होता है? एक मात्रा, और एक मात्रा मीन्स क्या होता है? गुण संधि। क्लियर है? अगला, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर करें और उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वृद्धि संधि कहाँ होती है? दो मात्रा से टूटने वाले शब्दों में। अब कंफ्यूजन है कि दो मात्रा क्या होती है? एक तो आई होती है और एक औ होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं कि आपका शब्द है सदैव,
सदैव शब्द का उच्चारण करो। जैसे ही मैंने सदैव शब्द का उच्चारण किया, ध्वनि आती है किसकी? एव की। एव क्या है आपका? मूल शब्द। कहाँ लिखा? प्लस के बाद में। आप देख पा रहे हो शब्द आपका दो मात्रा से टूट रहा है। तो पहली बात, संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। अब देखिए यहाँ क्या बचा? सदा। तो सदा प्लस एव बराबर सदैव। आप देख पा रहे हो सदा में अंतिम वर्ण आ, एव में फर्स्ट ए, आ प्लस ए मिलके क्या बनता है? आई बनता है। आई मीन्स क्या होता है? डबल मात्रा, यानी दो मात्रा, और दो मात्रा मीन्स क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। समझ गए? अगला नेक्स्ट है आपका अगला, देखिए यण संधि। यण संधि कहाँ होती है? यदि कोई शब्द आपका य व र से टूटता है तो वहां होती है आपकी यण संधि। जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे अध्यादेश। अध्यादेश शब्द देखिए, अध्यादेश शब्द का जैसे ही मैंने उच्चारण किया, ध्वनि किसकी आई? आदेश की। आदेश क्या है? यहाँ पे आपका मूल शब्द। कहाँ लिखा मैंने? प्लस के बाद में। ठीक है, मैंने आदेश लिख दिया। अब देखिए ये शब्द आपका कहाँ से टूटा? यहाँ से, क्योंकि आदेश आपने यहाँ से निकाला, य से निकाला ना, आ, तो इधर क्या बचा? य से पहले वर्ण। यदि कोई भी शब्द है वो यदि य व र से टूटता है और उससे पहले यदि आधा वर्ण मिलता है, तो यदि य से शब्द टूट रहा है तो वहां तो क्या लगाएंगे? ई की मात्रा लगाएंगे। और यदि व से टूट रहा है तो वहां क्या लगाएंगे? ऊ लगाएंगे। ठीक है, अब ये से टूट रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे? अधि। अधि प्लस आदेश। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो गया आपका? अध्यादेश हो गया। अब देखिए अध्यादेश में अधि में अंतिम वर्ण ई, आदेश का आ, ई और आ मिलके क्या बनता है? य, यानी कि य से शब्द टूटा और ये से टूटा तो संधि आपकी यण संधि हो जाएगी। अगला देखिए अयादि संधि। यदि कोई शब्द आपका आए, आए, अव और आव से टूटता है तो वहां आपकी संधि होती है कौन सी? अयादि संधि। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल 4 आपका शब्द आया नायक। इससे पहले आपको समझना है कि यदि कोई शब्द आपका अय से टूटता है तो प्लस से पहले वाले वर्ण की अपन ए की मात्रा लगा देंगे। आय से टूटता है तो अय की मात्रा लगा देंगे। आव से टूटता है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। आव से टूटता है तो औ की मात्रा। अब देखना एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं उदाहरण आपके लिए लिख रही हूँ। जैसे शब्द है आपका चयन। चयन शब्द का जैसे ही मैंने उच्चारण किया, ध्वनि आई अय की, तो अय की आई, यहां से टूटा आपका शब्द। यौ में क्या है? ए, आगे क्या बचा? न। ठीक है, अब देखिए अय तो आपने ले लिया, चय आधा बचा, तो आधे चय में क्या लगाएंगे? ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? चे प्लस अन। तो ये तो हो गया अय का। आय का जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे शब्द है आपका नायक। नायक, इसमें कैसी ध्वनि आ रही है? नायक, आय की ध्वनि आ रही है। ठीक है, आय यहां से निकालेंगे। य में क्या है? ए, तो आगे तो क्या बचा? अक। ठीक है, आय की ध्वनि आती है। नए आधा बचा, आय अपन ने निकाल लिया, तो क्या लगाएंगे? आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? नए प्लस अक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला आपका अव। अव वाला एग्जाम्पल जैसे लें अपन, जैसे शब्द है आपका पवन। पवन शब्द में कैसी ध्वनि आ रही है? अव की। व में क्या है? ए, आगे क्या बचा? न। ठीक है, अव निकाला तो क्या लगाएंगे? पे आधा हो गया तो क्या लगा देंगे अपन? ओ, तो क्या हो जाएगा? पो प्लस अन हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए नेक्स्ट है आपका आव। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया पावक। ठीक है, पावक लिया तो ध्वनि किसकी आ रही है? आव की आ रही है। तो देखिए इसमें क्या आव की ध्वनि आई, व में क्या है? ए, आगे क्या बचा? के। पे इधर आधा हो गया ना, आव निकाल लिया आपने। आव निकालेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे? आव, तो क्या हो गया? पाव प्लस अक। जैसे आपका शब्द विनायक, शब्द है आपका विनायक। विनायक शब्द का उच्चारण करो। जैसे ही मैंने विनायक शब्द का उच्चारण किया, ध्वनि किसकी आई? आय की आई। आय, ठीक है, मैंने यहाँ से निकाल लिया। निकाल लिया कहाँ से? यहाँ से। य में क्या है? ए, आगे क्या बचा? के। ठीक है, यदि आय से कोई शब्द टूटता है तो अपन क्या लगाते हैं? प्लस के पहले वाले शब्द में अय लगाते हैं, अय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विनय। तो विनय प्लस अक बराबर विनायक हो जाएगा। ये आपका छोटा सा वीडियो जो आपको संधि एक ही स्लाइड में पूरी स्वर संधि सिखाएगा। और यदि आपको ऐसा वीडियो कभी भी मिल जाए तो मुझे बता देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये 5 लाइनें आपकी पूरी हिंदी की संधि को बिल्कुल ईजी कर देंगे और आपके हर एक प्रश्न को सही कर देंगे। तो एक बार फिर से आप इसको रीड कर लेना, आराम से इसको पॉज करके वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना लेना। इससे अगला यदि आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताना। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।